इंतजार था इस हाईवे के उद्घाटन का। जी हाँ, मौजूद हूँ मैं गांधीनगर के पास बने इस हाईवे पे, और जहां पर लोगों में काफी उत्साह है। तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे से लोगों को काफी राहत मिलेगी। खास करके यमुना पार में जो रहने वाली जनता है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात बन के आया है। जहां दिल्ली के लोगों को देहरादून जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था, वो मात्र 2 घंटे में पूरा कर सकेंगे। और लगातार दिल्ली के लोग जो अक्सर हरिद्वार देहरादून की तरफ जाते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। आज श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया, उसके बाद लोगों में काफी उत्साह है। यमुना पार के लोगों में काफी खुशी है। पेट्रोल की बचत होगी, साथ साथ जो पर्यावरण है उसमें भी काफी लोगों को जो राहत मिलेगी। इससे लिए लोगों का जो उत्साह है वो भी देखते हुए बनता है। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनी शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, बहुत उत्साह का और बहुत शुभ है ये। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। जो सफ़र लगभग 5 से 6 घंटे में तय होता था उसको अब 1.25 घंटे में पूरा कर सकेंगे सब लोग। कितनी सुगमता होगी इस एक्सप्रेस वे से कि प्रदूषण में भी कमी आएगी और दिल्ली देहरादून जाने में जो समय बचेगा उसका भी लाभ मिलेगा। लगभग 212 किलोमीटर के करीब का ये एक्सप्रेस वे है, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ की लागत से बन के तैयार हुआ है। लेकिन अगर हम 2014 से लेकर आज तक देखें, लगातार दिल्ली एनसीआर या पूरे देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। दिल्ली इस मामले में हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि दिल्ली को लगातार कुछ न कुछ सौगात मिलती रहती है। और आने वाले समय में भी जिस तरह से अब टनल महिपालपुर से जारी है शिवमूर्ति तक बसंतपुर से, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बन के तैयार है, ऐसी कई सौगात दिल्ली को मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी का, पूरी सरकार का हृदय से आभार करता हूं। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देहरादून से किया है। मैं ये मानता हूं कि अब दिल्ली से देहरादून जाने का जो समय है वो 5 घंटे से 2.25 घंटे रह गया है। और इस बात के लिए मैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल्ली वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वासियों की तरफ से भी, क्योंकि ये केवल कंक्रीट की रोड्स पर नहीं है, ये देश की आर्थिक तरक्की की रोड है। इसके बनाने में, खाली एक हाईवे के बनाने में पिछले 5 सालों में हमने 550 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। हाईवे जहाँ से निकल के जाता है उसके आज पूरे देश में कोई भी गांव हो वो किसी भी बड़े हाईवे से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो गांव की तरक्की भी इसके ऊपर निर्भर करती है। मैं दिल्ली वासियों को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि इसके बनने से जो नोएडा मयूर विहार से जाने वाले लोग करावल नगर तक जाते हैं, भजनपुरा वजीराबाद, उनके लिए भी सुगमता, बिना ट्रैफिक जाम के ये पहुंच पाएंगे, क्योंकि वजीराबाद पर भी एग्जिट है और करावल नगर पर भी एग्जिट है। उसके नीचे की रोड्स पर भी कंजेशन नहीं होगा। 2 व्हीलर 3 व्हीलर वालों को कंफ्यूजन है सर इसलिए दिल्ली में करावल नगर तक 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाले जा पाएंगे। उसके बाद देहरादून के लिए हमारे नेशनल हाईवेज की पॉलिसी है, उसमें 2 व्हीलर नहीं जा पाएंगे। टोल बहुत महंगा है। टोल महंगा नहीं है, आप 5 घंटे में जाते वहाँ, और अब आप जाएंगे तो आप सोचिए कितना पेट्रोल कम लगेगा, कितना समय कम लगेगा। तो टोल तो वैसे भी इस बात के लिए होता है ताकि ये हाईवे 50-100 साल तक इसी तरह मेंटेन रहे जैसे आज हैं। तो अगर आप इसका अर्थशास्त्र देखेंगे तो टोल लगने पर भी ये जनता के लिए सस्ता ही पड़ता है। और फिर भी टोल के लिए आप सोचिए, हमने 3012 रुपये का वर्ष का पास देने की बात कही है और वो चालू हो चुका है, और उसमें 200 तक की एंट्री एग्जिट अलाउड है। मतलब आपको केवल 15 रुपये का टोल उसमें देना है। अगर वो 250 रुपये का टोल कहीं है और आपने 3000 रुपये का पास लिया तो आपको केवल 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसलिए टोल महंगा नहीं है, टोल इनको मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है। इस रोड पर अभी क्या टोल लागू हो गया है सर, या अभी अब चालू हुआ है तो टोल तो साथ के साथ ही चलता है। मेरा नाम ऋषि राय है।
क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है देहरादून एक्सप्रेस वे का? ऐसा है, आज ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये देश को सौगात दी है, और हमारे जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी और हमारे जो केंद्रीय मंत्री उनके साथ हैं हर्ष मल्होत्रा जी ने एक जनता को आज समर्पित किया है। जो ये 12,000 करोड़ की लागत से जो बना हुआ है देहरादून एक्सप्रेस हाईवे, ये गांधीनगर का जो एक तो सबसे बड़ा एशिया का होलसेल मार्केट है, जो बाहर के व्यवसायी यहाँ पे आने के लिए घंटों पर निकल के टाइम वेस्ट होता था या सामान जाने में टाइम लग जाता था, अब ये आसानी से उनके इस क्षेत्र में सामान भी जा पाएगा और इससे व्यवसाय भी बढ़ेगी और देश की प्रगति में और भी अच्छा रहेगा। दिल्ली के लोग अक्सर जो देहरादून घूमने निकल जाते हैं, बिल्कुल अब लगता है उनको जो घंटे की जो कमी हुई है उसमें फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, इसलिए तो सब उनके गाड़ी के पेट्रोल में भी फायदा मिलेगा, प्लस पर्यावरण में जो और इस जो कॉरिडोर में जो रास्ता जो कॉरिडोर बना है इसमें बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज वगैरह भी है, अच्छा वातावरण भी मिलेगा देखने को। क्या लोग जल्दी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे? बिल्कुल, अब सामने गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, देहरादून और उस तरफ जाने का तो लोगों का अच्छा प्रोग्राम रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सचिन चौहान है। यमुना पार के लोग कितना इंतजार था इस कॉरिडोर के? इस हाईवे के बनने से सबसे ज्यादा जो फायदा है हमारी गांधीनगर विधानसभा को हुआ है, क्योंकि सीधा यहाँ से हम चढ़ेंगे और सीधा 2-2.25 घंटे में देहरादून, और आने वाले 8-9 महीने में एक रास्ता हरिद्वार के लिए भी दे दिया जाएगा, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा सबके लिए। और ये देवभूमि है, सीधे हम देवभूमि से कनेक्ट हो गए, जो आध्यात्मिक हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाएगा। पहले जो नॉर्मली जाते थे कितना समय लगता था बस से या फिर जाते थे? आप ये मान के चलो 5 से 6 घंटे तो लगते ही लगते थे। अगर बस से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से कह रहा हूँ, 5 से 6 घंटे लगते, बस से जा रहे हैं तो 7-7, 8-8 घंटे भी लग जाते थे। और बहुत समय की बचत, ईंधन की बचत, और यहाँ इस हाईवे पे एक जगह जंगल भी आता है, तो उसके लिए भी पर्यावरण का अगर मतलब पर्यावरण डिस्टर्ब ना हो तो वहाँ साउंड प्रूफ उसको रखा है, ताकि जानवरों को दिक्कत ना हो। और जगह जगह वहाँ देखने के लिए, लोगों के लिए रुकने के लिए पॉइंट बना रखे हैं, जो कि वो जंगल राजा जी नेशनल पार्क है, उसको देख सके। अब तक ट्रायल लिया आपने इस हाईवे का या? मैं अभी वैसे थोड़ा सा ही गया था, अपना क्या नाम है, खजूरी तक ही गए थे हम लोग, तो बहुत ही शानदार बना हुआ है।